हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम जो आरपीएससी की साइड से जो एसआई का जो नोटिफिकेशन आया है राजस्थान एसआई का, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम जो वैकेंसीज की बात करेंगे तो अपनी एसपी जो एपी है, अपना उप निरीक्षक एपी, उसमें 746 पद दिए गए हैं। और जो उप निरीक्षक जो आईबी के लिए उसमें 64 पद दिए गए हैं। और जो प्लाटून कमांडर है उसके लिए 38 पद दिए गए हैं। और जो एमबीसी है, जो अपना उप निरीक्षक है, उसके लिए 11 पद इन्होंने दिए हैं। इसके आगे बात करते हैं, जैसे इसमें ये क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन में हमें शैक्षणिक योग्यता में इसमें डिग्री होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम में हो आपकी डिग्री, जो डिग्री होना ज़रूरी है इसमें। और इसमें जो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो भी 11 है, 4200 ग्रेड पे, बहुत अच्छा इसका जो ग्रेड पे है। और इसकी जो आयु है वो 1/1/2022 तक न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो है, जो उम्र में जो छूट दी गई है वो इस प्रकार है कि जो SC ST और जो OBC के जो पुरुष हैं उनको तो 5 वर्ष की छूट दी गई है गाइस। और जो सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान की जो EWS है, आर्थिक जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए 5 वर्ष की दिए गए। जबकि जो SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है, जो भी जो रक्षा सेवा कर्मचारी के दल से रिजर्व से ट्रांसफर हो गया है, उनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है इसके अंदर। और इसमें आगे हम अगर बात करें तो ये जो अपन जो एग्ज़ाम होगा इसका, उसकी डेट तो अभी तक नहीं आई है। बट ये अपना एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दूसरा, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी में भी ली जा सकती है। बट जैसे प्रीवियस पेपर में हमने देखा था तो प्रीवियस पेपर ऑफलाइन था, तो ज़्यादा संभावना ये बनती है कि ये भी पेपर ऑफलाइन होगा। और अभी तक इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी गाइज अभी नहीं दिखाई गई है। तो इसका जो आवेदन भरने की जो अवधि है वो अपने 9 फरवरी 2021 से है। और 10 मार्च 2021 के रात्रि 12 बजे तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई अभ्यर्थी का जैसे आवेदन के दौरान अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो जो अंतिम तिथि जो बताई थी, जो मैंने अंतिम तिथि जो 10 मार्च 2021 है, इस तिथि के मतलब इस तिथि के 10 दिन बाद तक हम 300 रुपये का भुगतान करके उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। बट ये चेंजिंग नाम में नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको फॉर्म को भरते समय हमें थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि नाम में अगर एरर है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस फॉर्म का। और अब इसमें जो अपने फीस देख लेते हैं। जो सामान्य वर्ग तो EWS वाले हैं, और अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC है, उनके लिए तो अपने 350 रुपये हैं, है ना। और जो नॉन क्रीमिलियर OBC हैं उनके लिए इसमें 250 रुपये हैं। और जो निषक जन SC ST या जिसके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए 150 रुपये का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा इसके लिए। और इनका जो हम ये एक बार शारीरिक मापदंड भी देख लेते हैं तो इसकी जो इसमें ऊंचाई होगी वो 168 सेंटीमीटर। और जो इनका सीमा फुला के 81 है, और सीमा फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 81 से 86 तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और पहाड़ी और जो जनजातीय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीमा फुलाने पर 17 जो बिना सीना फुलाए तो अपना 79 होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर जो सीना है वो फूलना चाहिए। तो 79 से 5 जोड़ेंगे तो 84, यानी 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और महिला, अगर इसी में हम पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो महिला उम्मीदवार है उनकी ऊंचाई तो अपने 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा वजन उसका 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और इसके अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो गाइस इसमें ये 400 नंबर का होगा, जिसमें 200 नंबर की हिंदी और 200 नंबर की जीके एंड इसमें साइंस आएगी। तो यही है। और जो कैंडिडेट है उसमें 36% लाना जरूरी है ईच पेपर में, और 40% दोनों में एग्रीगेट होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हर पेपर में जैसे 36% चाहिए, बट एग्रीगेट 40% चाहिए। और इसमें भी एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी नहीं है। तो गाइज़ ये पूरा मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है, यही इसमें पूरा ओवरव्यू बताया है। और जैसे इसमें जो सिलेबस वगैरह आएगा, अभी इन्होंने सिलेबस वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो वो सिलेबस में मैं जल्दी से डाल दूंगा क्या है क्या नहीं। ओके, थैंक यू गाइज़।